मेन कॉज क्या है नशे का, मतलब कि जब एक व्यक्ति नशा करता तो वो नास्तिक कहलाता है। पहले मैं भी नशा करता था, मैं एक एडिक्ट था। है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था नशे के प्रति कि आप उनकी ज़मीन वगैरह भी बिक चुकी है इसी नशे के चलते। सबसे पहले तो आपको थैंक यू भैया जो आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की। नशा मुक्ति केंद्र में आया हूँ आज मैं बर्थडे के दिन, और आज भैया के साथ थोड़ा कन्वर्जेशन करते हैं, भैया से कुछ सीखते हैं। अच्छा, तो भैया जैसे कि आप ये नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, जी, जी। तो मेरे को बताइए कि आपको इस चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे। पहले मैं भी नशा करता था, मैं एक एडिक्ट था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने रिहैब मेरी माताजी ने मुझे रिहैब डलवाया, जो हीरानगर में है निर्वाण। तो वहाँ से मैंने इलाज लिया। हाँ। इलाज लेने के बाद मैं थोड़ा फिट हुआ, पर हालात कुछ ऐसा पैदा हो गए थे सर कि मेरी मिसेज मुझे छोड़ के चले गई थी। तो काफ़ी मुझे भी बुरे दौर से मैं गुज़रा उस दौरान। तो फिर मैंने ये सोचा, मेरी मिसेज ने जब छोड़ा तो फिर मेरे अंदर से ये ज़हन से आवाज़ आई कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। हाँ। तो मैं समाज सेवा करूँगा। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, किसी और भाई का भी हो। तो फिर मैंने अपने मन से एक वचन लिया कि नहीं, मैं रिहैब खोलूँगा। तो मेरा पहले सेंटर डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर मझोला में था। हाँ। मझोला में मैंने 5 साल चलाया, फिर मैं उत्तराखंड में ले आया। यहाँ पर 1 साल होने वाला है। अच्छा, जी। तो अच्छा है भैया, मतलब आपने अपने अलावा समाज के लिए भी इतना कुछ सोचा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैंने वो दिक्कत नशे में जो देखी, मैं किसी भाई के साथ ऐसा ना हो। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि इनका घर बसे, ये भी जीवन में टीनेजर लड़के ज़्यादा हैं, ये भी लाइफ में कमबैक कर सकें अपनी लाइफ में। बढ़िया भैया। अच्छा, तो भैया मेरे को बताइए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था नशे के प्रति, कि आपको क्या लगता था नशा करके उसके बाद जैसा फील होता था, या उसे छोड़ने का मन क्यों करा आपका? एक बार पूरा ब्रीफ में बताइए। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल पूछा है। जब एक एडिक्ट पर्सनैलिटी जब नशा करता है कोई भी बंदा एडिक्ट, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, अपनी माँ के आँसू नहीं, परिवार के नहीं, क्योंकि एक नशे वाला डेड विल कहलाता है, ज़िंदा लाश। क्योंकि मेरी सारी फीलिंग्स नशे के चलते ख़त्म हो चुकी थी। मुझे किसी के, मेरी माताजी के आँसू, मेरी सिस्टर के, मेरी बहनों के कुछ नहीं दिखाई देता। उस टाइम तो मेरी मानसिकता, मेरी विचारधारा यही था कि मैं नशा करूं और मैं और मेरा नशा ही मेरे लिए सब कुछ है। तब ऐसी सद्बुद्धि पुनः विकसित नहीं हुई थी। पर जैसे-जैसे मुझे ठोकर लगती गई, मेरे अपने दूर जाते रहे और आर्थिक नुकसान भी हुआ, तो फिर मेरे मन से, ज़हन से आवाज़ आई कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं करना। तो सर मुझे आज 7 साल हो गए नशा छोड़ के, तो आज मैं ये संस्था चला। तो अब अच्छा भी लगता है, दूसरों को देख के लोग यहाँ आते हैं, जब वो उनके बच्चे सही हो जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मेरा काम सफल हो गया। जी। बहुत अच्छा कर रहे हो भैया जो भी कर रहे हो। जैसे कभी कोई पेशेंट होता है जो यहाँ आते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो उनके बिहेवियर पे आपका क्या रिएक्शन होता है? कोई ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, कोई ज़्यादा एंगर, हाँ, हाँ, हाँ। उनके बिहेवियर पे आपका कैसा रिएक्शन? ऐसा है सर, जो नशे वाले जो एडिक्टों को जो हम यहाँ लाते हैं, तो एक तो उनकी मानसिकता और आध्यात्मिक शून्यता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि वो हमें कई बार गाली-गलौच भी देते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, थोड़ा भटकते भी, पर वो समझते हैं इस चीज़ को। धीरे-धीरे जैसे उनकी मेडिसिन चलती है, क्लास में जब बैठते हैं तो इम्प्रूव होने लग जाता है उनमें। थोड़ा बदलाव महसूस करने लग जाते हैं, तो वो हर चीज़ को समझने लग जाते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। तो धीरे-धीरे हमें 3 मंथ का कोर्स है जो हमारा 90 दिन का, और मेरे यहाँ मैडम बैठती हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर मैम रूपाली। हाँ। तो उनके संज्ञान में पेशेंटों की मेडिसिन भी चलती है। तो धीरे-धीरे स्टार्टिंग में तो थोड़े वो एग्रेसिव रहते हैं, पर धीरे-धीरे नॉर्मल वे में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, कई बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे हाथ से करीब 6-7 हज़ार बच्चा निकला होगा, 5-6 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। तो 2-3 हज़ार बच्चे मेरे हिसाब से सही भी चले हैं, आज अपनी लाइफ में सक्सेस भी हैं। उन्हें देख के मुझे और अच्छा फ़ील होता है। जी। मतलब 7 साल से 2-3 हज़ार? हाँ, 7 साल से इतना बच्चा मैंने उठाया कि मेरे संस्थान में आके उपचार किया, उनका इलाज किया मैंने। तो कुछ बच्चे जिनकी शादी भी हो चुकी है, नहीं तो सर ऐसी हालत उनकी हो चुकी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लाइफ में कमबैक भी कर पाएँगे। पर आज वो ठीक हैं, अच्छे हैं। तो अच्छा लगता है मुझे कहीं न कहीं। मैं नहीं चाहता, क्योंकि एक नशा एक ऐसा कोढ़ है, ज़िंदा कोढ़, ये जिसको लग जाए वो एक ऐसी दीमक है, पूरे घर को ही खा जाती है। बिल्कुल भैया। हाँ, नशे वाला बंदा कभी भी किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं है। वो हमेशा पिछड़ा ही रहेगा, किसी भी
लगा लो, आप फिजिकली लगा लो या आर्थिक लगा लो, पारिवारिक लगा लो, और परिवार में भी इनके कलेश का माहौल बना रहता है। इनको रोज 1000-2000 रुपये चाहिए नशा करने के लिए, और इनकम का कोई साधन होता नहीं, कोई नौकरी पेशा नहीं है इनके पास, तो परिवार कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है। तो आप अच्छी लाइन पे तो हैं, आगे भगवान से यही कामना करते हैं, उस ईश्वर के अधीन है हम लोग कि इनका बेस्ट हो सके सर। बिल्कुल भैया, हाँ जी। आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, तो हाँ। इस आध्यात्मिकता में आपका कैसे इंटरेस्ट आया? आध्यात्मिक जागृति भी तभी होती है जब हमारी बुद्धि पुनः स्थापित होती है सर। तो मेरा ईश्वर के प्रति, क्योंकि जब एक व्यक्ति नशा करता है तो वो नास्तिक कहलाता है, ईश्वर पे विश्वास ना करना, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद ना जाना। पर मैंने जब से अपने आप को संभाला, जब से मैंने रिकवरी में चला, कम बैक किया, तो मैं हर संडे को गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ। तो ये अंदर से ही आती है आध्यात्मिकता, एक सच्चाई का रास्ता जिसे कह सकते हैं, तो ये अंदर से ही है मेरे। कुछ वे मिला या अपने आप ही इस चीज़ में? नहीं, ये वे भी नहीं मिला, मुझे अपने आप से ये अंदर से आई ये विल पावर कि नहीं, ईश्वर से जुड़ना चाहिए, और हम सब उसी के अधीन है, उस पिता परमेश्वर के, तो उनका नमन करना बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम नमन करना। जी सर। अच्छा भैया, मतलब आपको ज़्यादातर किस टाइप के केस यहाँ पे देखने को मिलते हैं? ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर, मैं अगर इनकी हालत की बात करूँ तो मेरी ये अपील भी रहेगी इनका सर, ये है कि एक तो स्मैक वाले ज़्यादा आते हैं। स्मैक? हाँ, स्मैक वाले, उनकी पत्नियाँ जा चुकी हैं, हाँ। घर की ज़मीन बिक चुकी है, बहुत बहुत बुरी कंडीशन में पेशेंट मेरे पास पहुंचता है, वो समझ लो आधा ख़त्म ही है। हाँ। जब यहाँ मैं उसको लेके आता हूँ तो उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, घर पे पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, तब भी हम समाज सेवा करते हैं। जो गरीब फैमिली हैं उनके लिए मैं शूट भी करता हूँ, हमारी संस्था जो वेलफेयर सोसाइटी है हमारी, तो वो इस चीज़ में कॉपरेट भी हैं। कई बच्चे मेरे पास, सर मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके घर से कोई पैसा नहीं आता, तो उनको मैं 3-4 टाइम खिला भी रहा हूँ और अच्छा रास्ता ही दिखा रहा हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो लोग स्वस्थ हो जाएं। जी सर। बहुत बढ़िया भैया, इसका मतलब चार्ज कितना लेते हो अप्रॉक्स? सर चार्ज तो फैमिली के अकॉर्डिंग भी, चार्ज मेरा 8000 रुपये मंथली चार्ज फाइन करता हूँ। उसमें ब्लड की जांच वगैरह करवा के देते हैं, जो सेक्रेटरी मैम बैठती हैं उनके पर्चे से दवाई चलती है, और ये दवाई 90 दिन चलती है। 90 दिन का मेरा ट्रीटमेंट है, 90 दिन का कोर्स है। 90 दिन से मैं बच्चे को ज़्यादा भी नहीं रखता, क्योंकि ज़्यादा रखने से भी पेशेंट फिर अग्रेसिव सा होने लग जाता है कि परिवार से भी गिला शिकवा करता है कि मुझे इतने दिन क्यों लगवाए। तो मैं सिर्फ 3 महीने का मैं बताता हूँ सर, तो 3 महीने में बंदा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा भैया, लाइक और यहाँ योग, ध्यान, काउंसलिंग, मेडिटेशन वगैरह क्लासेस भी लगती हैं, साइकोलॉजिकल क्लास भी लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बोला 8000 पर मंथ, मतलब 3 के हिसाब से 24,000 पूरे कोर्स का। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पैसा कुछ बंदे खुद अपने इंडिविजुअली भी आते हैं या सिर्फ फैमिली वाले लाते हैं उन्हें? नहीं सर, बहुत कम ऐसे पेशेंट हैं, ये भी सवाल आपने अच्छा किया, बहुत कम पेशेंट हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि नशा छोड़ना नहीं चाहते, तो ये फैमिली के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें उठा के लाते हैं। परिवार हमें कॉल करता है कि हम परेशान हैं, ये है वो है, बच्चे ने पूरे घर की अस्त व्यवस्था को तितर बितर कर दिया, जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया, तो महज उसके चलते ही वो यहाँ पर बात करके जाते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है सर। 1-2 हैं जो खुद आते हैं, बाकी 100 का रेशियो देखा जाए तो 100 में से 90% बंदों को खुद लाना पड़ता है। अच्छा। जी सर। तो वो जो खुद आते हैं उनका रेशियो और जो परिवार के द्वारा लाए गए होते हैं उनके रेशियो में ठीक होने का रेशियो किसका ज़्यादा होता है? ज़्यादा रेशियो तो उनका ठीक होता है जो खुद चल के आते हैं स्वयं से, क्योंकि अपना मन बनाना, हम तो सर एक बात और कहना चाहूँगा कि हम नशा मुक्ति केंद्र में हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना ना चलना वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिशा बोध दिखा सकते हैं, उनका नज़रिया बदल सकते हैं, आगे चलना ना चलना वो उनके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने नशे की बात कर रहे हैं हम लोग, जी जी। तो एडिक्शन आजकल केमिकली मतलब ओनली फिजिकली ना होके मेंटली भी हो गया है, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, ये आजकल जो पहले स्मैक या चरस कहते थे, या दारू भी लगा लो, आजकल उसने में भी बहुत मिलावट हो रही है सर। अभी एक पेशेंट बीच में मेरे पास ऐसा आया था, स्मैक का नशा करता था वो, तो उसे बार्बिटोन वगैरह पिलवाई थी। अच्छा। तो ऐसा माल था जिसमें 90% केमिकल था स्मैक के नाम पे। तो वो पेशेंट बिल्कुल पागल होने की कगार पे था, तो फिर हमारी सेक्रेटरी मैम ने दवाई चलाई, तो अब मैं आपसे मिलाऊंगा भी अंदर, बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा। और आजकल सर केमिकल ही आ रहा है, नशे
तो पहले हुआ करते थे नशे अच्छी क्वालिटी के, पर अब वो चीज़ रही नहीं गई सर। लाइक आजकल ये नशा डिजिटल भी हो गया है, जैसे जी। सोशल मीडिया का, इन सब का। हाँ, ये भी नशा है एक, जैसे लोग पबजी वगैरह खेलते हैं, हाँ। ऐसे बच्चे भी मेरे पास रहे जो अपनी आदत और लत से कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। हाँ। सर यहाँ दिनचर्या का शेड्यूल इसलिए बना रखा है सामने कि यहाँ इनकी दिनचर्या को बदला जाए, और यही शेड्यूल वो अप्लाई बाहर परिवार में करें, गिनती के दोस्त बनाएं, अच्छी चीज़ सीख के जाएं। और बाकी जो आप जुआ हो गया, प्यार का नशा हो गया, ये आप बोल रहे थे ऑनलाइन या डिजिटल नशा, जैसे गेम पबजी वगैरह खेलते हैं, तो मेरी युवा और टीनेजर से यही अपील करता हूँ भैया के माध्यम से कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और किताबी ज्ञान पढ़ा करो और आध्यात्मिकता अपने अंदर लाओ, ईश्वर से, क्योंकि जो करना है उस पिता परमेश्वर नहीं करना। बिल्कुल भैया। जी सर। वैसे मैं भी इस नशे में रह चुका हूँ, गेम वगैरह के। अच्छा। तो मेरे को पता है, मैं पूरा दिन नहीं, गेम की बात है सर, दिन तो निकल जाता है। वैसे गेम अगर सपोर्ट आपका अच्छा कर रहे हो, खेल रहे हो, तो बुरा भी नहीं है गेम। गेम से भी बंदा बड़ा फिजिकली फिट रहता है, मेंटली भी फिट रहता है। तो अगर आपकी गेम अच्छी है तो परिवार को सहयोग भी करना चाहिए बच्चे, ये तो मैं मानता हूँ सर। जैसे आपने अभी बताया कि मेरा रुचि मेरी गेम में भी बहुत थी। हाँ, पबजी वगैरह, पबजी तो चलो थोड़ा गलत हुआ, पर जैसे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, या आप रनिंग कर रहे हो तो वो फील्ड अच्छा है, उसके लिए तो मैं कहूँगा सर आज। जी। जैसा कि भैया जो पेशेंट आते हैं जी उन्हें पहले 7 दिनों में या पहले 1 हफ्ते में कैसा लगता है यहाँ के? सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, वो सोचते हैं हम कहाँ आ गए हैं, जब तक बॉडी डिटॉक्स नहीं होती सर। हाँ। जब 3-4 दिन बाद उनकी मालिश होती है, नींद की वगैरह मेडिसिन इनको दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है मैम के द्वारा, तो धीरे धीरे इनको अच्छा लगने लग जाता है। फिर उस माहौल में ये ढलना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा तो लगता है, क्योंकि नशा अपनी तरफ बॉडी को खींचता है, तो इनके मन में यही रहता है कि मैं जल्दी छूट जाऊं, क्या पता मैं घर चले जाऊं, फिर से करूं। तो ये बहुत गंदी डिजीज़ है नशा। WHO ने इसे एक मानसिक बीमारी घोषित किया है। नशा एक बीमारी है सर। तो स्टार्टिंग में तो इन्हें दिक्कत आती है, पर धीरे धीरे मैनेज हो जाता है सर। मतलब कुछ ऐसे भी होते होंगे लास्ट टाइम पे जाना ना नहीं चाहते हो? जी होते हैं ऐसे। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं। एक पेशेंट था मेरे यहाँ पर, ये खटीमा का था, एक बलवा कोट का था। अच्छा। तो वो 3 महीने के बाद उनका मन नहीं किया जाने का, तो वो 6 महीने रुक के गए स्वयं की इच्छा से, और उनसे मैंने कोई चार्ज भी नहीं लिया। वो यहाँ सेवा करते थे, जैसे नए पेशेंटों की देखभाल हो गई, मैडम आई उनका पर्चा बनवाना, कोई आ गया उन्हें चाय पानी की व्यवस्था करवाना, तो घर की तरह रहते हैं आज भी वो। जब उनको लगता है, जब छुट्टी होती है, तो वो कहीं नहीं घूमने जाते, यहाँ से उनका जीवन बचा है, यहाँ से उनके जीवन में बदलाव और सुधार आया, तो वो यहाँ चल के आते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये 2 बच्चे बैठे हैं, तो ये भी अपनी मर्जी से ही रुके पड़े। इन्हें अच्छा लगता है यहाँ की, इनका जीवन बच गया है। जी सर। ये लोग भी मतलब नशे में ही थे? हाँ, ये भी नशे में थे, एडिक्ट थे ये दोनों, पर आज बिल्कुल सही हैं। अच्छा जी। तो अच्छा है भैया। जैसे इनकी हीलिंग के लिए क्या क्या करते हो फिर आप एक्टिविटी में सर PT वगैरह हो गई, योग हो गया, व्यायाम हो गया। अच्छा। बाकी साइकोलॉजिकल क्लासेस वगैरह लगती हैं सर, और डेली इन्वेंट्री की क्लास होती है सर। अच्छा। कि आज क्या थॉट आया, आज आपने क्या सोचा, आज कैसे विचार चल रहे हैं, तो आज क्या बदलाव महसूस करते हो, क्योंकि आज अच्छे और बुरे में फ़र्क दिख रहा है आज, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि पुनः विकसित है। तो आज इनका जो भी सोच या विचारधारा है वो पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है। और जब ये आए थे काफ़ी नेगेटिव थे, हर बात को उल्टा लेना, परिवार को दुश्मन की तरह मानना, पर आज इनमें मैं बदलाव महसूस करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा भैया, बदलाव कितने दिन से दिखने लग जाते हैं? लाइक बदलाव 1 महीने से सर। 1 महीने 1 मंथ तो लगता ही है अपने आप को ढालने का, क्योंकि 10-15 दिन तो क्रेविंग में लगते हैं। क्रेविंग का मतलब टूटन, जो नशे की बेचैनी जो रहती है, वो 15 दिन तो इनको लगती है। अच्छा। जी। तो उस चीज़ अभी को प्रॉपर मेडिसिन चलने के बाद भी थोड़ी दिक्कत होती है। जी। उस चीज़ को कैसे कम करते हैं जब उन्हें क्रेविंग होती है? क्रेविंग होती है इनकी, मालिश करवाना, फिर मेडिसिन देना, मेडिसिन के योग व्यायाम करवाना, मेडिटेशन लगवाना, उसी से थोड़ा इनको ठहराव कहीं ना कहीं इनके अंदर आने लग जाता है। मेडिटेशन मैंने पर्सनली मेरी लाइफ में भी बहुत हेल्प की है। हाँ जी, योग भी होता है सर यहाँ। फिर सुबह शाम प्रार्थना भी है, ईश्वर का नाम लिया जाता है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आरती भी होती है सर अंदर। जी सर। भैया जैसे
कोई स्टोरी बता सकते हो आप, कोई जो आपने यहाँ देखी हो सबसे इमोशनल लगी आपको कि इस बंदे की कहानी थोड़ी अलग है? हाँ सर, ऐसे केसेस तो अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी वाइफ छोड़ के जा चुकी है, बच्ची हाँ। छोड़ के जा चुकी है, हम्म, और सबसे बड़ी बात, उनकी ज़मीन वगैरह भी बिक चुकी है इसी नशे के चलते। अच्छा। तो आज मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि ये बेचारे अब क्या करेंगे। हम्म, पर तब भी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये नशा छोड़ के फिर से कम बैक करें लाइफ में। अगर इनके हाथ पैर सलामत हैं तो कम से कम नशा नहीं होगा, तो 2 टाइम की रोटी तो खा ही लेंगे। बिल्कुल भाई। तो कई बार ऐसे पेशेंट को देख के मैं भी नर्वस रहता हूँ, और उस पिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जी सर। अच्छा भैया, आप क्या, आपको क्या लगता है मेन कॉज क्या है नशे का, मतलब क्यों लोग नशे की तरफ जाते ये बेरोजगारी है सर। हैं? बेरोजगारी। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इतना कुछ नहीं किया। जो युवा है, टीनेजर बच्चे हैं ज़्यादा, छोटी छोटी उम्र के मेरे पास मैं दिखाऊंगा, इनके पास काम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है सर, तो जॉब नहीं है इनके पास। तो ये कहीं ना कहीं करके अपने आप को कोस के फिर नशा ही उठाते हैं सर। ये कारण, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण रहा युवाओं में, और युवा ही ज़्यादा आपको दिखेंगे अंदर। अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा तो सर देखिएगा, युवा ज़्यादा है। अच्छा। जी सर। और दूसरा कारण क्या है नशे का जो लोग जाते हैं? जी आपके हिसाब से दूसरा कारण हाँ, क्या? दूसरा कारण ये है कि बुरी संगत। बुरी संगत, क्योंकि ये ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल बना लेते हैं, जैसे इन्हें कोई मिल गया, इन्होंने कह दिया कि भाई आज कर ले, एक बार पी के देख, अपनी जेब से वो लोग पिलाते हैं इनको, ये बहक जाते हैं, जाने अनजाने में कह लो कि भटक जाना। हाँ। फिर धीरे धीरे नशा क्या है, नशा मजे से लत, लत से मजबूरी कब बन जाता है सर, इन्हें पता ही नहीं लगता, और ये उस दलदल में धंसते ही चले जाते हैं। जी। लाइक लोगों को क्या कहना चाहोगे आप जो ये सोचते हैं एक बार करने से कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई कर ले? क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत दोस्त ऐसे आए हैं जिनने कहा एक बार ट्राई कर, बट मैंने नहीं किया। नहीं किया तो आपने बहुत अच्छा किया सर, आपकी विल पावर मजबूत थी, आपने अपने बारे में देखा, परिवार के बारे में। पर कई बच्चे ऐसे हैं जाने अनजाने में बहक जाते हैं, और वो यही चाहते हैं कि एक बार कर लेता हूँ तो क्या होगा, पर वो एक बार करने में ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नशा अपना घर बहुत जल्दी बना लेता है। यही कारण सबसे बड़ा है सर इसमें। तो इस एक बार करने की क्रेविंग को कैसे रोके? क्योंकि एक बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है यार, सब जी। लोग कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा। तो उसके लिए उसका, एक बार अगर गलती हो गई है, बच्चा अपने परिवार से ना छुपाए, अपने बड़ों को, जिनके ज़्यादा क्लोज है, उनको बताए ये बात कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो माता पिता के, देखो नशा छुड़वाने में अहम भूमिका परिवार की भी है। तो बच्चे को अच्छे माहौल दें, गलत संगत ना दें, ज़्यादा पैसा ना दें, बच्चा कहाँ जा रहा है उसकी टाइमिंग का ख्याल रखें। हाँ, तो उस जो आप कह रहे हो कि सर पहली बार में, तो बच्चे को बचाया जा सकता है घर पे। पर अगर माँ बाप ढीले पड़ जाएंगे, भाई बहन ढीले पड़ जाएंगे, और अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे कहाँ जाता है, अगर वो 500 मांग रहा है तो 500 देने के बाद भी माँ बाप हिसाब नहीं ले रहे, तो वो बच्चा बिगड़े ऐसे। तो ये कारण भी रहता है। तो नशा छुड़वाने में मेरी ये जनता से भी अपील है कि परिवार की अहम भूमिका है नशा छुड़वाने। जी, मतलब फैमिली सबसे ज़्यादा। हाँ, इम्पॉर्टेंट है इनकी फैमिली। जो बच्चे, इनके काम का प्रोत्साहन भी करना चाहिए। जब स्टार्टिंग में नशा छोड़ भी देते हैं, हमें परिवार को वो चीज़ें बार बार नहीं करनी चाहिए कि तेरी वजह से आज इतना बर्बाद हो गए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ताने भी नहीं देने चाहिए, इनके काम की भी प्रोत्साहन करनी चाहिए कि जो हुआ ठीक है, आगे से इनका ख्याल रखें, क्योंकि सर जो चले गया वो तो वापस आएगा नहीं, आप भी जानते हो। और अतीत को खंगाल के देखोगे तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो यही है इनके लिए कि इनके माँ बापों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सर। मेरे को भी ऐसा लगता है भैया, जो नशे का मेन कारण है वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस, अकेलापन। हाँ, अलगावपन, अकेलेपन में चले जाना। अब हम अकेलापन शैतान का घर, अकेला दिमाग शैतान का घर। तो अलगावपन बहुत बुरी चीज़ है, ये नशे वाले व्यक्ति ज़्यादा उठाता है, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड सर्कल, माँ बाप को दोस्त बनाना चाहिए। मैं बच्चों से यही, हमारी काउंसलर मैम भी ये बताती हैं कि बच्चों के ज़्यादा दोस्त रहने चाहिए माँ बाप। तो बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बच्चा गुमसुम रहे तो उनसे पता करना चाहिए कि बच्चा क्यों गुमसुम रह रहा है, उसकी वजह तक जाएं, उसका उठने बैठने का शेड्यूल चेक करें, उसके यार दोस्तों की भी पड़ताल करनी चाहिए कि वो कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा नेचर है सर। ये तो होना चाहिए। ये फ़र्ज़ तो कहीं ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि नशा छुड़वाने में परिवार की अहम भूमिका। अब यहाँ से मैं बच्चा पूरा फिट करके भेज देता हूँ सर कई बार। अब घर वाले जाके ध्यान नहीं देते, फिर वो बच्चा अलगावपन में चले जाता है। फिर उन्हीं दोस्तों के साथ घंटों घंटों घर से बाहर रहना। तो फिर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कि आज सिगरेट पी लेता हूँ, सिगरेट से ज्वाइंट से चर्स कब आ जाती है हाथ में, पता ही नहीं लगता।
हाँ, ये वजह भी रही है सर। तो फिर भैया को आपके पास कोई ऐसे केस आए हैं जो जाने के बाद फिर वापस आए हैं? हाँ सर, ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि 3 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो वापस आते हैं, और कई ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्होंने एक बार ट्रीटमेंट लिया, आप बिलीव करें मेरी बात का, उन्हें 2-2 साल हो गए हैं, अभी तक हाथ नहीं लगाया नशे। हाँ भैया, जी। इट्स ऑफ। पर कई लोग हैं ऐसे कि जो शायद सुधरना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए, हार मान ली है हाँ। कि मैं नशा छोड़ ही नहीं सकता। कईयों की मानसिकता के सारा रोल है मानसिकता की, नशा दिमाग में घर करता है सर, तो मानसिकता का अहम रोल रहता है सर। क्यों भैया? जी। मानसिकता, तो इस मानसिकता को और सुधारने मानसिकता बदलने के लिए यहाँ क्लासेस वगैरह हैं, पॉजिटिव क्लासें लगती हैं सर, मोटिवेशनल क्लास लगती है, और बच्चे को जहाँ गलत है वहाँ टोका भी जाता है। GFT लगती है, जस्ट फॉर टुडे। हाँ, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन। उसके माध्यम से बच्चे के व्यवहारों में भी हम यहाँ चेक करते हैं। इनकाउंटर सेशन की क्लास लगवाता हूँ मैं। कौन बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन आज दूसरे पे ब्लेम लगाता है, जिसको चरित्र दोष कहा गया है सर। हाँ, उनको भी मैं असर करता हूँ, देखता हूँ। मतलब इसमें क्या क्या होता है? जैसे JFT हो गया। हाँ सर, JFT हो गया, इनपुट की क्लास हो गई, मॉर्निंग मीटिंग हो गई सर। हाँ जी। फिर शेयरिंग की क्लास हो गई। शेयरिंग की क्लास में ये शेयर करते हैं कि मेरे जीवन में कैसे नशा आया, नशा आने के बाद मेरा जीवन कैसा तहस नहस हो गया। शेयर कैसे करते हैं? शेयर यानी कि एक बंदा चेयर लेगा, सब लोग सुनेंगे, वो शेयरिंग करेगा कि मैं इतने सालों से नशा कर रहा था, ये मेरे हालात ऐसे ऐसे हो गए, मेरे जीवन में ये उतार चढ़ाव आया, ऐसी ऐसी बातें जी। उससे ये जो इनके मन का गिल्ट है, हाँ, गिल्ट वो निकलता है, मन हल्का हो जाता है। वैसे भैया कोई पेशेंट्स, वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार नशा करते हैं और फिर उन्हें हो जाता है कि वो गलत लाइन में आ गए हैं, लेकिन उससे छोड़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें कैसे डील करना चाहिए इस चीज़ से? सर, वही मैंने आपको बात पहले भी यही बात पे हमारा अपनी चर्चा हुई है कि बंदा मज़े के चक्कर में इसमें पड़ जाता है। जब बॉडी में नशा घर कर लेता है तो क्रेविंग होनी, कहीं ना कहीं बॉडी क्रेविंग करती है, तो बंदे की मजबूरी हो जाती है नशा करना, तो बंदा नहीं छोड़ पाता। तो उसके लिए एक ही मैसेज है कि आप जल्दी से जल्दी रिहैब सेंटर जाएं, किसी भी रिहैब सेंटर जाएं, तो कुछ टाइम वहाँ पर दीजिए जिससे आपका नशा मुक्त हो जाए सर। पर बाहर तो इसका कोई उपचार नहीं है सर, क्योंकि बाहर तो बंदा कैद में रह नहीं पाएगा। स्टार्टिंग होगी जहाँ उसकी बॉडी नीड करेगी उस चीज़ की, नशे की, तो वो मार तोड़ेगा भी, कुटाई भी करेगा, घर वालों को परेशान भी करेगा, और वो नशा फिर से उठाएगा। तो उसका ये इलाज है कि आप थोड़ा ठहराव में आ जाना, क्योंकि पेशेंट को ठहराव दशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट की एक ब्रेक लग जाती है, जहाँ आके बंदा सोचता है कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, मैं क्या कर रहा था, थोड़ा रियलाइज़ यहीं आता है। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है बंदे को रियलाइज़ ही नहीं करने देता जी। और क्या कहते, जब मतलब आप किसी पेशेंट को रिकवर करते हो जी, तो आपको कैसा फील होता है उसको? तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि जब मैं उसकी फ़ीडबैक, मेरे पास सारी फ़ीडबैक रहती है पेशेंट की, कि पहले ये कैसा था, कैसे माहौल में इसे निकला, कितने बुरे दिन इसने देखे नशे के चलते हुए, और किसी की पत्नी जा चुकी है, तो किसी की ज़मीन बिक चुकी है। तो जब ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, तो जब मैं उन्हें रिकवर करता हूँ, जब वो डिस्चार्ज होके जाते हैं, तो 2 साल बाद जब मिलते हैं या सडनली मुझे बीच बीच में खबर रहती है कि बच्चा सही चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। हाँ, तो अच्छा फील होता है सर मुझे, जो बच्चा रिकवरी में चलता है। रिकवरी का मतलब कि जो चीज़ हमने गंवाई है हर किसी की क्षतिपूर्ति करता है। जी सर। तो भैया मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, जो इंसान नशा करता है जी, और जो इंसान नशा नहीं करता है, वो नशा करने वाला इंसान किसी हद तक बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि उसका आधी ज़िंदगी का टाइम ही नशा खा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर, क्योंकि आधी ज़िंदगी उसकी नशे में। सुबह एक तो नशे वाला व्यक्ति लेट उठता है, अब वो उठा तो उसने अपना जुगाड़ करने के लिए देखा कि मैं किससे जुगाड़ करूं, किससे पैसे ले लूं, आधा दिन तो वैसे ही निकल जाएगा सर, वो कहाँ तरक्की कर पाएगा। तो जो नशा व्यक्ति करता है, एक कहावत थी मैंने देखी थी, नशा नाश की जड़ है यारो, नशा नाश की जड़ है यारो, ना हो तो कर देखो। जिन लोगों ने नशा किया है जाके उनके घर देखो, घर भी उनके बर्बाद ही मिलेंगे सर। एक नशे वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पनप नहीं सकता, वो आज भी बर्बाद है, वो कल भी बर्बाद है जी। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कभी कभार तो चलता है उनके लिए। हाँ सर, जो सोशल ड्रिंकर हैं, जो प्लानर ड्रिंकर हैं,
जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर वो शाम को अगर एक पैग लेते हैं तो उनका सर एक रूटीन है। जैसे आर्मी में, इंडियन आर्मी है जो 6 ml कुछ करके वो देती है, हाँ। एक पैक की क्वांटिटी होती है। तो उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है, फिलहाल है तो चीज़ें बुरी, पर वो मैनेज कर जाते हैं। वो बोतल का ढक्कन खोलना जानते हैं, वो बंद करना भी जानते हैं। पर जो एडिक्ट पर्सनालिटी यहाँ आती है सेंटर में, वो अति वाले होते हैं। वो जब तक गले से भर ना जाए उनको सुकून नहीं मिलता। जी सर। और दिन में दारू तो वैसे ही बुरी है सर, आपको बताइए। तो जैसे आपने बताया सब बेरोजगार व्यक्ति आते जाते हैं, जी। कोई ऐसा भी है जो अच्छा अर्न करके यहाँ आया हो? हाँ, बेरोजगारी, मैंने कहा नशा उठाने का कारण तो बेरोजगारी रही है, पर ऐसा नशा देखो कोई उम्र वगैरह नहीं देखता, आप भी जानते हो। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आर्मी से रिटायर हैं या आर्मी में ड्यूटी है, सरकारी टीचर हैं, ऐसे भी लोग हैं मेरे पास। अच्छा जी सर। तो क्योंकि इनकी मानसिकता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता कि मेरे लिए मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा है सर। जी। आप उनकी फैमिली को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग नशे में पड़े हैं? मैं उनकी फैमिली से यही कहना चाहूँगा कि अगर जाने अनजाने में आपका बच्चा नशे में पड़ गया है तो उसे किसी अच्छे रिहैब में डलवाएं और उसका जीवन बचाएं। क्योंकि जाने अनजाने में इन लोगों से गलती तो हो जाती है, पर अगर हम इनको एक मौका देंगे तो ये फिर से कमबैक कर पाएंगे लाइफ में और अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से फिर कहीं ना कहीं चला पाएंगे। तो मेरा तो सब फैमिली जिनके यहाँ पर नशे वाले लोग हैं, तो मेरा इनसे यही संदेश है कि आप इनका इलाज करवाएं, इनको इनके हाल पे ना छोड़ें। अगर इनके हाल पे छोड़ दिया तो ये कभी नहीं सुधर पाएंगे। और भैया ये एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लो। हाँ पूछो। ये आपके हाथ में टैटू का मतलब? हाँ, ये है NA का मतलब नारकोटिक अनोनिमस। ये प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड काम करता है। 12 स्टेप प्रोग्राम है। तो ये मैंने नशा जब छोड़ा था, मैं भी एक एडिक्ट था, फिर मैंने अपने हाथ पे बना दिया कि जब भी मैं कभी नशा उठाऊंगा तो मुझे ये दिख जाएगा कि नशा जैसे पैक ऐसे ही तो पीता, तो मुझे इसकी याद आएगी कि नहीं करना नशा। तो ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल। हाँ भैया। हाँ जी, ये नारकोटिक अनोनिमस, ये इसी सेंटर की उसी का है ये वर्ल्ड। लोग होते हैं भैया जो बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं छोड़ पाते, लाइक मैं भी। हाँ, नहीं देखा, कई लोग ऐसे हैं सर, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यहाँ पर भी कई बुजुर्ग आदमी बंद हैं, नहीं छोड़ पा रहे वो, उनके घर में कलेश आए दिन ये रहता है। तो कई लोग समझने वाले छोड़ भी देते हैं सर। वो पेशेंट के ऊपर होता है कि पेशेंट कैसी मानसिकता का है, अगर वो बात को कर रहा है या उसे एहसास है या नहीं। कई लोग नहीं छोड़ते सर, कई लोग छोड़ भी देते हैं। जैसे 100 में से 50% छोड़ भी देते हैं, 50 नहीं भी छोड़ते सर। जी। तो जैसे कि मानसिकता का खेल है जी, तो मानसिकता तो यहाँ पे 90 दिन में उतनी नहीं बनी होगी जितना उसकी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग में बनी, जितना उसके फ्रेंड सर्कल से बनी, जितना उसके एनवायरनमेंट से बनी। तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप? नहीं सर, ये तो आपका सवाल तो सही है, और मेन चीज़ है ना, यहाँ 90 दिन देखो वही चीज़ पे काम होता है। हम यहाँ अगर एडमिट किसी पेशेंट को एडमिट किया है तो हमें एक ही चीज़ से मतलब है कि उसका नशा छुड़वाना। हम ये जैसे पहला कदम हुआ कि मैंने कबूल किया कि मैं अपने एडिक्शन नशे के आगे शक्तिहीन हूँ, जिसके कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो। जब तक बंदा कबूल नहीं करेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा, उसे रियलाइज़ नहीं होगा। इसके 4 प्रकार भी दर्शाए गए हैं: शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक। आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती है नशे वाले व्यक्ति की। तो यहाँ आके पेशेंट सोचता है कि हाँ मैं वाकई में गलत था, आज मैं कितना पीछे हो गया हूँ समाज से, लोग, क्योंकि समाज नशे वाले व्यक्ति को घृणा का पात्र समझता है, क्योंकि समाज नशे वाले से घृणा करता है। तो इन चीज़ का रियलाइज़ भी होता है, मानते भी हैं पेशेंट। जी सर। सर भैया कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहोगे? हाँ सर, मैं यही देना चाहूँगा कि मेरा अपना नंबर बोल दूँ। 8273930892। ज़िंदगी जिंदाबाद नशा मुक्ति केंद्र, टेढ़ा घाट रोड, खटीमा। अगर आपका कोई भी बच्चा अगर पीड़ित है नशे से या नशा नहीं छोड़ पा रहा, तो एक बार यहाँ सेवा का अवसर ज़रूर दें। और मेरी युवाओं से यही अपील है, संदेश है कि नशे में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, फिर से लाइफ में कमबैक करें, कुछ अच्छा काम करें जिससे माँ बाप का भी सिर ऊंचा हो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके।